तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और आज के क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग लगाते चलिएगा आंसर। और पहला नंबर सवाल है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है। अब आपको बताना है प्राणियों में यौवनारंभ के बाद कौन सा अवस्था आता है। तो सबको पता होना चाहिए कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है प्रजनन अवस्था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। बताओ बच्चों, तोता का जो सबसे अधिक उम्र होता है वो क्या होता है। तो सर वो 140 वर्ष है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम साथियों, आंसर को लगाते चलो और सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलो। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, ऐसे आप सभी का बहुत डिमांड था सर बायोलॉजी का एक दिन 100 क्वेश्चन लाओ जो एग्जाम में आने वाला होता है। तो लो बच्चा पार्टी, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज करते हैं। बांस जाति में पुष्पन होता है कितने बार होता है बच्चों। बांस जाति में जो पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार होता है। कितने बार होता है बच्चों, पूरे जीवन काल में एक बार सिर्फ होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे सामंत मछली में भी बच्चों प्रजनन सिर्फ एक बार ही होता है पूरे जीवन काल में, यह भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोर्थ नंबर सवाल है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। ऐसे एक बार पूछा था कि युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं। तो बच्चों हिंदी में युग्मक कहते हैं और इंग्लिश में गैमीट कहते हैं। तो युग्मक निर्माण को क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो युग्मक निर्माण को क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। द्विगुणित कौन सा है, निम्न में कौन सा है बच्चों जो द्विगुणित होगा। अंडा तो नहीं होगा द्विगुणित, पराग भी नहीं होगा, हाँ युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का संयोजन होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है बच्चों। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है मध्य चक्र पाई जाती है। बच्चों क्या कहते हैं कि नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। उसमें कौन सा होता है, गाय हुआ, भेड़ हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी, ये सब आता है ना बच्चों, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर प्राइमेट स्तनधारी हो तो उसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, चिंपैंजी हुआ, ये सब होता है उसमें। तो याद रखना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का कौन सा उदाहरण है, सर प्याज हो जाएगा। सल्ककंद का कौन सा उदाहरण है, हमारे साथ आंसर को लगाते चलो। अगर आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो हमारे साथ याद करते चलो बच्चों। ओके चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है बच्चों। बताओ कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। सर फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है सर, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे आज क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आज सबसे पहले लाइक करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ना आज का, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो। और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन भी करिएगा आप लोग। चलो जी, 9 नंबर सवाल है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन सर मधुमक्खी में पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में होता है सर, हनी बी में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 9 नंबर सवाल का जवाब। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा आपके सामने, पीडोजेनेसिस जो होता है किस लार्वा में पाया जाता है बच्चों, बता दो। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फेसियोला में। किस में पाया जाता है सर, फेसियोला में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने और पूछा जा रहा है, जब नर आकृति मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं बच्चों। जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये बताओ। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। बताओ
घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 13 नंबर सवाल है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? बच्चों बता दो, डबल फर्टिलाइजेशन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है ये बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है आवृत बीजी में। किसमें पाया जाता है बच्चों? आवृत बीजी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी भी पुष्प के जो अंडाशय होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं बताओगे क्या? ये हमारा डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताओ बच्चों, जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, अस्थि, वृद्धावस्था या फिर पृथ्वी? क्या होगा 15 नंबर सवाल का जवाब? इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? जिरोंटोलॉजी कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी पूरे 100 ऑब्जेक्टिव है, एकदम हार नहीं मानना है। आंसर को सारे प्रश्नों का लगाते चलना। देखो, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं बच्चों, यानी कि जरायुज कहलाते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विविपेरस दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। देखो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है तो उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ऐसे निषेचन मत लगाना बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के सम्मिलन को हम लोग निषेचन कहते हैं। और यहाँ पे बन रहा है बच्चों, बनने को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। याद रखना, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओवुलेशन कहते हैं। सही आंसर कौन सा होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो। 19 नंबर सवाल है, अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं बच्चों? हमने क्या बताया था, अगर अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में क्या, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अलैंगिक जनन है, करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, आलू के कंद में आंखें होती है, उसका नाम बताओ बच्चों कौन सा होता है? आलू के कंद में जो आंखें होती है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है कक्षस्थ कलिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लास्ट में पूछेंगे इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था, और आप लोग सच सच कमेंट करके बताना कि कितना सही कर पाए हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है जो कि बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, हार्ड क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको सतर्क रहना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का जो परिणाम हो जाता है वो होता है भ्रूणपोष, और आपको पता होना चाहिए सर, भ्रूणपोष जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है बच्चों, ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है सर बताओ? गेमा द्वारा जो प्रजनन होता है वो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। गेमा द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, चैट सेक्शन में आपके सामने है, पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है बच्चों? कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा सर? कोनिडिया के द्वारा। 23 का सी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल देखो, प्रकंद एक उदाहरण है, प्रकंद का एक कौन सा उदाहरण है बच्चों बता दो? 24 नंबर सवाल का जवाब वो अदरक हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार जो पुष्प खिलते हैं उसका नाम होता है नीला कुरंजी। क्या होता है बच्चों? नीला कुरंजी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन अंडज नहीं है? अब जो है अंडज नहीं है तो सर्प यानी कि सांप भी होता है, मुर्गी भी होता है, घड़ियाल भी होता है, लेकिन ये मानव बच्चों ये तो शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, तो मानव नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और हमसे नहीं पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? ये तो हमने 1000 बार से ज्यादा
ज्यादा बार बता चुका है बच्चों, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 27 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है बच्चों? जल्दी से लगाओ 28 का। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। किस में होता है बच्चों? कायिक कोशिका में होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर